Hello, parents. This is Dr. Nupur Agarwal, Pediatrics Occupational Therapist. Welcome to my YouTube channel. Today topic of this video dedicated to support pre-handwriting skills for children with autism. I understand the unique challenges and strengths of the individual on the autism spectrum, and my goal is to provide valuable resources and strategies to nurture their writing abilities. Visual supports will play a crucial role in our content as they are highly effective in supporting learning for individuals with autism. I will showcase the use of visual schedules, visual prompts, and visual cues to assist children in understanding and following the sequential steps involved in pre-handwriting developmental patterns. मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि हम अपने बच्चों को हैंड राइटिंग कैसे कराएं या फिर बच्चे को लेटर फॉर्मेशन कैसे सिखाएं, बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, या ऑटिज्म में हम बच्चों को राइटिंग कैसे कराएं। तो सबसे पहले हमारे जो हैंड राइटिंग होती है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। प्री हैंड राइटिंग पैटर्न्स, लाइन्स फॉर्मेशन होता है, इसमें अलग-अलग तरीके की लाइन्स बनाना सिखाते हैं। फिर स्टेज 2 होती है, हम सिंगल लेटर फॉर्मेशन सिखाते हैं, कैपिटल लेटर में लोअर केस या अपर केस। फिर उसके बाद आता है स्टेज 3, जॉइनिंग द लेटर्स, मतलब किस तरीके से आप सिंगल लेटर्स को जॉइन करके एक पूरा वर्ड बना रहे हो, जैसे कैट, एप्पल। तो बेसिकली सबसे पहले स्टेज 1 जो प्री हैंड राइटिंग डेवलपमेंटल पैटर्न्स आते हैं, वो बेस्ट वे होते हैं कि आप किस तरीके से बच्चे को हैंड राइटिंग सिखा सकते हो। तो इन्हीं से हम लाइंस, इसमें डिफरेंट टाइप्स की लाइंस आती हैं, स्टैंडिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस, कर्व पैटर्न्स। तो इस तरीके से हम बच्चों को अलग अलग लाइंस और पैटर्न्स सिखा के हम लेटर फॉर्मेशन सिखाते हैं। जैसे कि अगर हम बच्चे को स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो जब बच्चा ये कॉन्सेप्ट सीख जाएगा तो वो आराम से, जैसे एल हो गया, टी हो गया, आई हो गया, इस तरीके के लेटर्स जिसमें स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन है वो बना सकता है। इसी तरीके से अगर हम बच्चे को कर्व बनाना सिखाएंगे तो वो कर्व वाले जो अल्फाबेट्स हैं, सी हो गया, ओ, क्यू, एस, आर, इस तरीके से वो उनको बनाना सीख जाएगा और फिर उसके बाद वो आराम से वर्ड्स को और वर्ड को सेंटेंसेस में बना सकता है। तो ये एक स्टेजेस होती हैं जो हम धीरे धीरे बच्चों को सिखाते हैं। इसलिए हम लोग प्री हैंड राइटिंग पैटर्न पे ज़्यादा एम्फोसिस करते हैं। महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये हैंड राइटिंग में। और ये बच्चों को एक तो एनकरेज करता है कि किस तरीके से बच्चों को अपनी पेंसिल मूव करनी है ड्यूरिंग राइटिंग द लेटर्स और जॉइनिंग द लेटर्स। और एक बार जब बच्चा ये धीरे धीरे प्री हैंड राइटिंग पैटर्न में मास्टर कर लेता है तो वो आराम से कोई से भी लेटर्स, सिंबल्स और नंबर्स फॉर्मेशन आराम से कर सकता है। दैट्स वाई प्री हैंड राइटिंग पैटर्न, दे आर द फर्स्ट स्टेज इन द सपोर्टिंग अ चाइल्ड टू हैंड राइटिंग सक्सेस। तो अब मैं आपको प्री हैंड राइटिंग डेवलपमेंटल पैटर्न्स को विस्तार से डिस्क्राइब करके अच्छे से बताऊंगी। तो सबसे पहले इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये स्टैंडिंग लाइन पैटर्न्स, स्लीपिंग लाइन पैटर्न्स, स्लैंटिंग लाइन पैटर्न्स, उसमें भी राइट स्लैंटिंग और लेफ्ट स्लैंटिंग आ जाता है, कर्व पैटर्न्स। और इन पैटर्न्स को हम 3 डिफरेंट तरीकों से सीक्वेंशियली सिखाते हैं बच्चों को, या बेसिकली ऑटिज्म के केस में हम बहुत ही सीक्वेंशियली जाते हैं। सबसे पहले डॉट्स जॉइनिंग, फिर ट्रेसिंग और फिर फ्री हैंड राइटिंग। इन तीनों को साथ में भी ले सकते हैं तरीकों को, और अलग-अलग एक के बाद एक के बाद एक के बाद भी ले सकते हैं। तो जैसे भी है, हम बेसिकली ऑटिज्म के केस में हम इसी तरीके से सिखाते हैं जिससे कि वो एक-एक स्टेप पे मास्टर कर लें और उसके बाद उनका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए और वो आराम से हैंड राइटिंग कर सकते हैं।
ठीक है। अब राइटिंग में मुझे आपको क्या बताना है, सबसे पहले जो ये करता था डॉट्स जॉइनिंग ऐसे करता है ना, स्टैंडिंग लाइन। अब राइटिंग इम्पोर्टेंट है। एक तो ये हो गया, अगर हम खाली स्टैंडिंग लाइन का करें तो, ठीक है। ये तो करता है ऐसे, ये होता है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग में और डॉट्स जॉइनिंग में अंतर है। ये हो गया ट्रेसिंग, ठीक है। ट्रेसिंग, ये है डॉट्स जॉइनिंग, ठीक है। तो ये इसको ऐसे भी कराना है, ऐसे भी कराना है। और फिर हो गया फ्री हैंड। तो हमेशा जब भी हम कराते हैं ना बच्चे को, 3 कॉन्सेप्ट से सिखाते हैं। एक तो डॉट्स जॉइनिंग, अगर डॉट लगा दिया तो उसको ये पता हो यहाँ से यहाँ ये डॉट मुझे फिक्स करना है। फिर ट्रेसिंग करनी है, और एक फ्री हैंड स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये तीनों चीजें एक साथ करानी इसको राइटिंग में, स्टैंडिंग लाइन के टाइम पे। ओके। फिर इसी तरीके से आपका होगा स्लीपिंग लाइन का। स्लीपिंग लाइन में भी 3 कॉन्सेप्ट एक साथ कराना। अगर आपने कोई सा भी एक कॉन्सेप्ट कराया, फिर इसको बाकी कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लग जाएगा। तो ये एक स्टैंडिंग लाइन का को 3 तरीकों से आप सिखा रहे हो। और ये फ्री हैंड में जब बच्चा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीख जाएगा, इससे जब आप बार बार बोलोगे स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, तो वो बार बार सुनेगा अपने कान से। और फिर आप हाथ से लिखवा रहे हो स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, तो वो फिर कॉन्सेप्ट्स को समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद जब हाथ से सपोर्ट करना बंद कर दोगे, तो केवल वर्बल कमांड पीछे खड़े होकर वर्बल कमांड बोलोगे, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, तो वो स्टैंडिंग लाइन बनाएगा। तो इस तरीके से हम इसका कॉन्सेप्ट सही करते हैं बच्चों का, ठीक है। तो हम हमेशा 3 तरीकों से बच्चों को राइटिंग सिखाते हैं। इसी तरीके से आप स्लीपिंग लाइन सिखाओगे। और ये साथ साथ ही करना है स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, या भी पहले स्टैंडिंग लाइन पहले पे स्टैंडिंग लाइन, पहले स्टैंडिंग जब लाइन और उसका सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब ये स्टार्ट करिए। हाँ, अभी आपको बिल्कुल इनिशियल में स्टैंडिंग लाइन और सर्कल, ठीक है, ओके। ये करवाइए इनिशियल, बिल्कुल ये इनिशियल। तीनों ये पूरा, ये तीनों तरीके केवल से, और ये इनिशियल, इनिशियल मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग। है ना। स्टार्टिंग में ये 15 डेज रेगुलर भी रखोगे, बच्चे को आ जाएगा। 15 डेज रेगुलर रखो, फिर उसके बाद इसमें इंक्लूड कर दो स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन, ठीक है। फिर वो स्लीपिंग इसी लाइन पैटर्न में पे तीनों चीजें, ठीक है वो। ये ओके, अंडरस्टैंड। ये स्लीपिंग लाइंस का पैटर्न आ गया इसमें। ये आ गया। उसके बाद स्लैंटिंग। हाँ, ये सीख गए। तो फिर लेकिन ये ऐसा नहीं है कि स्टैंडिंग छोड़ देनी है, स्लीपिंग स्टार्ट करनी वो है, भी एक कराते साथ। रहे हाँ, और ये भी कराते फिर रहे। स्लैंटिंग लाइन। ओके। अब स्लैंटिंग लाइन में उसमें भी यही राइट पैटर्न फॉलो स्लैंटिंग करना लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, उसमें एक तो ये ऐसे, पहले ऐसे वाला करोगे, पहले एक, पहले एक लोगे, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, ठीक है, हैं। और उसमें तो ऐसे, इसमें भी फिर वही ये ट्रेसिंग वाला पैटर्न। ओके। ठीक है। जैसे और इसमें ना डिफरेंट ट्रेसिंग बुक्स आती हैं, जैसे बारिश आई है तो उसमें बारिश बना देते हैं। और इधर जो है बच्चा अम्ब्रेला लेके खड़ा है, तो उसको जो है ट्रेसिंग का वो ट्रेस करेगा, इसको ट्रेस करेगा। तो बच्चे के लिए ट्रेसिंग करना इंटरेस्ट लेता है, बेसिकली इंटरेस्ट के लिए है ये, ठीक है। इस तरीके से, या फिर आपने घर बना रहे हो तो ऐसे 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 कर दिया, तो वो उसको इंटरेस्ट के साथ करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से करना है। फिर लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। तो हमारे पास अभी एक चीज़ और है, ये हो गया स्टैंडिंग लाइन। जब स्टैंडिंग लाइन और सर्कल कराओगे ना, और स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के बाद क्या कराओगे, अब प्री हैंड राइटिंग स्किल्स में आपको बता देती हूँ एक बार क्या होता है। ये स्लैंटिंग लाइन हो गया, इसी तरीके से फिर राइट स्लैंटिंग लाइन ये वाली करानी है आपको, ठीक है। फिर एक साथ दोनों कराने हैं, ये फिर एक साथ दोनों ऐसे, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया प्री हैंड राइटिंग, इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल पैटर्न। बस इसमें ये बहुत थोड़ा सा परेशान सा होता है जब इसको राइटिंग कर। तो ये आधे पेज से स्टार्ट करो,
आप टारगेट बनाओ, मुझे आज हाफ पेज कंप्लीट करना है। हाँ मैंने स्टार्टिंग से करा, अब एक पेज करने लगा है ऐसे डॉट डॉट बस वाला। हाँ, तो आप टारगेट बढ़ाओ मत अभी, अच्छा जब तक बच्चा ये सीख ना जाए, क्योंकि बच्चे के लिए बट डिफिकल्ट। उसी एक पेज पे लेकिन मैं तीनों पैटर्न कराऊंगी, अभी मैं सिंगल पैटर्न करा रही थी इसमें, ठीक जैसे है, सिर्फ डॉट्स जॉइन करने वाला। हाँ बस बस आपको अब उसी में 2 लाइन उसकी कर दी, 2 ड्रेस वाली और 2 बिल्कुल फ्री हैंड वाली। ऐसे कर लो, है ना। ठीक है। अब प्री हैंड राइटिंग डेवलपमेंटल एक पैटर्न होता है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन सिखाते हैं बच्चे को। फिर उसके बाद इस, ये तो हो गए लाइंस, या इसको बोलते हैं पैटर्न्स। ओके। फिर इसके बाद हम सिखाते हैं अल्फाबेट्स। स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से रिलेटेड जो अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। फिर हम सिखाते हैं बच्चे को स्लैंटिंग लाइन, ठीक है, ये होगी स्लैंटिंग। स्लैंटिंग लाइन से रिलेटेड जो अल्फाबेट्स होते हैं, ओके। ठीक है। फिर उसके बाद कर्व, इसको बोलते हैं कर्व। पहले उल्टा कर्व, सीधा कर्व, सर्कल्स, और इससे रिलेटेड जो अल्फाबेट्स होते हैं। समझ आ गया आपको। रेगुलर प्रैक्टिस कराओ, ट्रेसिंग बुक्स ले ली है ना, ठीक है, खूब सारी ट्रेसिंग कराओ, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, बहुत ट्रेसिंग कराओ। मतलब आप डेली का सोच लो, डेली एक पेज इसको और ट्रेसिंग। डेली में ऐसा भी कर सकते हैं ना, जैसे एक बार जैसे दोपहर में पढ़ ले आधा घंटे 45 मिनट, फिर मैं अगर रात में अगर इसका मन ब्रेक अच्छा है करके, इसको, तब फिर हाँ इसको जैसे करवा मैंने इसमें लूंगा। किया है ना, जो आप मैंने, मेरे को रात में जो टाइमिंग दे रहे यस, थे ना, उस टाइम आधा, फिर करा लूँ इसको। हाँ, डेली 1 पेज। ओके। हाफ पेज से अगर 1 पेज पे आ गया है तो डेली 1 पेज का आप टारगेट बना लो, हाँ 1 पेज कर लेता ठीक है है। वो डेली। लेकिन डू नॉट स्ट्रेच, नहीं तो भागेगा फिर। डू नॉट स्ट्रेच आफ्टर 1 पेज, ठीक है। कभी मैं एक पेज से थोड़ा सा ज्यादा कराती हूँ तो फिर हाँ बस उसको नहीं करना होता है। हाँ, या ब्रेक योर टाइमिंग्स, अब ब्रेक करो अपनी टाइमिंग्स को। टाइम शेड्यूल कैसे, 30 मिनट, ओके। 30 मिनट, 30 मिनट्स। 30 मिनट आफ्टरनून, 30 मिनट्स इवनिंग या नाइट में जब भी। यस 30 मिनट, ठीक है। आपको समझ आ गया अब ये। सो पेरेंट्स, मैंने अपनी इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश करी है कि बिगनिंग स्टेप्स क्या होते हैं राइटिंग के, किस तरीके से हैंड राइटिंग स्टार्ट करते हैं, प्री हैंड राइटिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद किस तरीके से आप अपने बच्चों को वर्ड्स में और वर्ड से सेंटेंसेस में ला सकते हो। तो प्लीज़ आप ये मेरी वीडियो देखें और आपको इसमें पता लगेगा कि आप किस तरीके से अपने बच्चों को राइटिंग की प्रैक्टिस करा सकते हो। My step-by-step demonstrations and expert tip will empower parents, educators, and therapists to support children with autism in overcoming the challenges during writing. Our ultimate goal is to make the journey of developing pre-handwriting skills a positive and rewarding experience for every child on the autism spectrum. By subscribing to our channel, you will gain access to a wealth of practical strategies and creative activities. Join us as we celebrate the unique strength and abilities of children with autism. Together, let's empower and inspire, creating an environment where pre-handwriting skills flourish and each child can express themselves confidently through writing. Thank you.